हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन देसी स्वैग। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चीज़ कॉर्न बॉल, क्रिस्पी चीज़ कॉर्न बॉल की रेसिपी, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। और अगर आज तक आपने नहीं बनाया है तो प्लीज़ मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिए। मैंने जैसे बनाया, मेरे बच्चे तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उन्हें रोकना पड़ा कि बस हो गया, तब वो जाके रुके हैं। तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है बच्चों के लिए। एक बार तो उनको बना के खिलाइएगा, क्योंकि हम बाहर मार्केट में लेके या रेस्टोरेंट में खाते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ही खा सकते हैं, और घर पे तो आप जितना चाहे उतना खाओ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कॉर्न को बॉईल कर लिया है और एक छन्नी में डाल दिया है। इसका पूरा पानी निकल जाना चाहिए, तो मैंने कम से कम 15 मिनट रख दिया था ऐसे ही। उसके बाद आलू को पहले से ही मैंने बॉईल करके रख लिया था, और शिमला मिर्च को अपने हाथों से पतला पतला काटा है। आप चाहे तो चॉपर का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे पास कम ही क्वांटिटी थी तो मैंने हाथ से ही कर लिया। और मैंने ये जो 2 बड़े आलू लिए हैं ना, उसमें से मैंने एक तो पूरा यूज़ किया है और दूसरा जो है ना 1/4 छोड़ दिया था, बाकी पूरा मैंने यूज़ कर लिया। तो ये जो भी चीज़ कॉर्न्स बन के तैयार हुए ना, ये लगभग 13 बन के तैयार हुए, 13। और आप सच मानो एक भी नहीं बचा। मैंने 3/4 कॉर्न को इसमें डाल दिया है और बाकी को इसमें साइड में रख दिया। उसको मुझे ग्राइंड करना है दरदरा, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना है, ये मैंने प्याज काटे हैं बारीक, छोटे छोटे करके काट लेना है आपको। और धनिया भी मैंने बारीक काटी है। इसमें मैंने अदरक और लहसुन को स्किप किया है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हो। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल देनी है। मैंने ब्रेड को क्या किया है, फ्रेश बिल्कुल ब्रेड है ये। इसको आप चाहे तो हाथ से भी क्रम्स कर लेना, हाथ से भी कर लेते हैं हम लोग तो। और इसको मैंने क्या किया है, तवे पे 30-40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए सेक लिया है। उसके बाद मैंने इसे पीस लिया है। इससे क्या होता है, क्रम्स काफी इवनली भी बनते हैं और काफी क्रिस्पी भी बनता है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये जो 1/4 बचे हुए थे कॉर्न्स ना, उसको दरदरा पीस लेना है। मैंने इसमें एकदम बारीक हरी मिर्च काटी थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं डाला है। मैं इसको भी इसमें ग्राइंड कर दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो इसमें पतला पतला अदरक और लहसुन भी काट के डाल दीजिए, उससे भी हल्का सा दरदरा ग्राइंड कर लीजिए। तो एक अच्छा मतलब बॉल्स अच्छे एकदम इवनली और स्मूथ बॉल्स बन के तैयार होंगे। और मैंने थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिया है, क्योंकि आलू में अगर थोड़ा सा मॉइस्चर होगा या कॉर्न में होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। इसमें मैंने काली मिर्च डाली है, काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास व्हाइट पेपर हो वो भी डाल सकते हो। नमक टेस्ट के अनुसार। और लाल मिर्च, खड़ी वाली लाल मिर्च मैंने डाली है। और पिज़्ज़ा के लिए जो सीजनिंग होती है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, एक छोटा सा चम्मच। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया था। अगर ना हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जो घर में रखी हुई चीज़ें हैं ना, आप वो यूज़ कर लो। बट चीज़ मेन है और कॉर्न मेन है, ये 2 इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, जो मार्केट में ऑलरेडी डाइस किए हुए मिलते हैं, तो मैं वो उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ब्लॉक में हो तो आप उसे ग्रेट करके इसमें मिक्स कर सकते हो। थोड़े से ही अमाउंट में हमें डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें और इसे इसी तरीके से फ्लैट कर लें। शेप आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से कर सकते हो, बट इसकी मीडियम शेप ही अच्छी लगेगी। मैंने 2-3 पहले बड़ी बड़ी भी बनाई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। और मैंने इसके अंदर है ना, वही डाइस किए हुए जो मोज़रेला चीज़ है वो मैं इसके अंदर फिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लॉक वाला है जो मिलता है ब्रिटानिया का, वो भी मैं मंगाती हूँ, तो आप उसको क्यूब शेप में काट लीजिएगा, बड़े बड़े पीसेस, इतने छोटे नहीं, बड़े बड़े। फिर वो ब्लॉक अंदर डाल दीजिएगा, बहुत ही फ्लेवर अच्छा आएगा उसका भी। तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वही यूज़ किया था। अगर मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर वैसे ही मैंने सारे बॉल्स बना लिए। पहले इसको फ्लैट कर लिया, फिर अंदर से वो फिल कर लिया है मैंने चीज़, और इस तरह से रोल्स बना लिए। एकदम आसानी से बन के तैयार हो जाएगा।
और किसी किसी में ना मैंने अंदर चीज़ नहीं डाला है, मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं चीज़ बिल्कुल भी, तो मैंने सिंपल बॉल्स बना के उनको ऐसे ब्रेड क्रम्स में लपेट के फ्राई कर दिया था। ये तो मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता है ना चीज़। तो फिर अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका एक घोल बना रही हूँ। मैदे और कॉर्नफ्लावर का घोल बनाना है, दोनों को इक्वल अमाउंट में मैंने डाल दिया है। 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, इसमें लाल मिर्च, नमक डाल के घोल लेंगे। घोल की कंसिस्टेंसी ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ही गाढ़ी होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, एकदम पतला भी नहीं कर दीजिएगा आप। अब इस बॉल्स को हमें इस तरह से एक बार हल्के से फिर शेप दे देना है और उसके बाद इस घोल में डाल देना है, इस तरीके से निकाल लेना है। और जो हाथ साफ है आपका, उस हाथ से इसके ऊपर क्रम कोटिंग कर देनी है। या आप चाहे तो जब आप घोल में डालोगे ना बॉल्स, तो फोक का या चम्मच का यूज कर सकते हो। तो अच्छे से कोट कर देना है आपको। और मैंने सारे बॉल्स बना के फ्रिज में रख दिया है, ऊपर नहीं नीचे वाले में रखना है आपको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैंने 5-6 बॉल्स बनाए थे, डायरेक्ट फ्राई किए थे, क्योंकि मेरे बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने फ्राई कर दिए। लेकिन उससे क्या होगा, वो तेल खराब हो जाता है, जो क्रम कोटिंग्स है ना वो उतरने लगती है, ऊपर से जो ब्रेड का चूरा है वो उतरने लगता है इसमें। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप डायरेक्ट भी फ्राई कर सकते हो। बट फ्रिज में रखने से क्या होता है, आपका तेल एकदम साफ सुथरा रहेगा, ये जो ब्रेड की जो लेयर है ना वो एकदम अच्छे से चिपक जाएगी और एक एक बॉल्स बिल्कुल परफेक्ट फ्राई होंगे। तो आपको फ्रिज में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो देखिए आप कितने अच्छे से निकल के तैयार हो रहे हैं और बिल्कुल भी ऊपर से जो भी लेयरिंग है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कम से कम आधा घंटा आप फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिए। और इस तरीके से मैंने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए। ये ऐसी रेसिपी है ना, बनती है और ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपने आज तक सिर्फ देखा है और बनाया नहीं है तो इस बार देखना नहीं है, आपको सिर्फ बनाना है। और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये रेसिपी और लोगों तक भी पहुंच पाए। बाय एवरीवन, टेक केयर। फिर मिलेंगे जल्दी कोई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।